कुलधरा केस फाइल खोलते हैं। सोचिए, एक बसी बसाई सभ्यता रातों रात गायब हो गई, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। दिन के उजाले में ये सिर्फ वीरान खंडहर हैं, पर रात होते ही माहौल एकदम खौफनाक हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल, 84 गांव के हजारों लोग एक ही रात में हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? 13वीं सदी के रिकॉर्ड्स देखें तो इसे अमीर पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग रेगिस्तानी खेती में माहिर थे। इनकी गजब की इंजीनियरिंग ने इस बंजर रेगिस्तान को पूरे 84 आबाद और संपन्न गांवों में बदल दिया था। इस केस का मुख्य संदिग्ध है जैसलमेर का खौफनाक मंत्री सलीम सिंह। इसी की बुरी नीयत से तबाही मची। उसने मुखिया की बेटी मांगी, मना करने पर भारी टैक्स और पूरा गांव बर्बाद करने की खौफनाक धमकी दी। झुकने के बजाय हजारों गांव वालों ने एक ही रात में अपना पुश्तैनी घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह जो दिखा वो हैरान करने वाला था। ठंडे चूल्हे, खुले दरवाजे और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं। कहते हैं जाते जाते वो एक भयानक श्राप दे गए। इसी वजह से आज तक ये जमीन बिल्कुल वीरान है। चलिए अब पैरानॉर्मल दावों की जांच करते हैं। यहाँ कई खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं को दर्ज किया गया है। मशीनों में अजीब हरकतें, तापमान का अचानक गिरना, परछाइयां और फुसफुसाहट, ये सब सबूतों के तौर पर रिकॉर्ड हुए हैं। इन्हीं लगातार आती खौफनाक रिपोर्टों के कारण ही कुलधरा को भारत का सबसे भूतिया गांव कहा जाने लगा। लेकिन बतौर जांचकर्ता हमें इन भूतिया दावों को ऐतिहासिक और तार्किक सबूतों के तराजू पर भी तौलना होगा। इतिहास की माने तो भयंकर सूखा और अत्याचारी टैक्स ही इस सामूहिक पलायन की असली वजह थे। वो सच कहूं तो इतने दावों के बावजूद यहाँ किसी भी भूतिया गतिविधि का जीरो वैज्ञानिक प्रमाण मिला है। फिर भी खौफ का असर इतना गहरा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की सख्त कानूनी मनाही है। तो क्या ये सिर्फ ऐतिहासिक त्रासदी है या सच में कोई श्राप? सारे सबूत सामने हैं। अब निष्कर्ष क्या होगा?